किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर महापंचायत को आरएलडी का मिला समर्थन। पार्टी नेताओं से शामिल होने की अपील। किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट। विद्युत अधिकारियों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। फरीदाबाद में सीवर जाम से लोग परेशान। अधिकारियों ने निकाला समस्या का समाधान, बुलडोजर चलवाई। कानपुर देहात में खाकी के दो रंग, खाकी ने तानी, खाकी पे रिवॉल्वर। थाने के अंदर हुआ जंग का ऐलान। लखीमपुर खीरी में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। बकाया भुगतान को लेकर कर रहे प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर यानी कल किसानों की महापंचायत होने वाली है। सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हर किसी की इस पर नजर है। यही वजह है कि प्रशासन ने महापंचायत से पहले निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने 1000 से अधिक कर्मियों वाली पीएससी की 8 कंपनियों और इसके अलावा मेरठ क्षेत्र के सभी जिलों के लगभग 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। जिस जगह महापंचायत हो रही है, इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस महापंचायत को आरएलडी का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आरएलडी ने अपने सभी पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, पार्टी के पदाधिकारियों, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों को इस पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए कहा है। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि बीजेपी ने किसानों का अपमान किया है, उनकी कोई सुध नहीं ली है और यही वजह है कि आरएलडी लगातार किसानों के साथ है। इस महापंचायत को अपना पूर्ण समर्थन दे रही है। कई बड़े किसान संगठन और किसान नेता लगातार उत्तर प्रदेश के कई गांवों में पंचायत के माध्यम से लोगों और किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार मुखर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कल आरएलडी की महापंचायत, जिसमें कई प्रदेशों के किसान एकजुट होंगे और इस महापंचायत को आरएलडी का पूर्ण समर्थन दिया गया है। कल किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में होनी है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत पर पुलिस की पैनी नजर है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच कोई बात नहीं बनी है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार किसान विरोध कर रहे हैं केंद्रीय कृषि कानूनों का। वहीं लखीमपुर खीरी बजाज चीनी मिल खंबारखेड़ा में गन्ना किसानों का धरना प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है। किसानों की हालत बेहद बदतर है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। बताते चलें कि पिछले दिनों किसानों का बकाया भुगतान देने का वायदा किया गया था, लेकिन वायदा करने के बावजूद किसानों का भुगतान नहीं किया गया और इसी से नाराज होकर किसानों ने खंबारखेड़ा चीनी मिल का गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। अम्बेडकर नगर में 2 किसानों की तमसा नदी के किनारे झील में डूबकर मौत हो गई। दोनों किसान धान का खेत देखने घर से निकले थे और कयास लगाया जा रहा है कि दोनों एक साथ तैरकर झील पार कर रहे थे और इसी दौरान उसमें डूब गए। इससे उनकी मौत हो गई। वहीं परिजन घंटों दोनों की तलाश करते रहे और काफी देर के बाद साइकिल से कुछ दूरी पर शव मिलने के बाद मौके पर परिजन पहुंचे, जहां पर दोनों के शव मिले। सूचना पर पहुंची अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमसा नदी के किनारे झील में डूबने से 2 किसानों की मौत हो गई।
वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। बताते चलें कि किसान खेत पर गए थे और इसके बाद दोनों के शव झील के किनारे से बरामद हुए। और अब खबर हो रही है जहां शहर के मोहल्ला तिलक नगर में विजिलेंस टीम और विद्युत अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। अभियान चलाकर विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगर विद्युत चोरी रुक जाती है तो जनपद के लोगों को आसानी से बिजली आपूर्ति होती रहेगी। वहीं विद्युत अधिकारियों द्वारा चेकिंग के दौरान 50 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें 11 लोग विद्युत चोरी करते हुए पाए गए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विद्युत विभाग सख्त नजर आ रहा है और आज विजिलेंस विभाग की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की गई, जिसके दौरान 11 लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने मॉर्निंग रेड करी है। पूरी विजिलेंस टीम के साथ में मैं जो है मॉर्निंग रेड कर रहा हूं और जो भी चोरी पकड़ी जाएगी उनकी एफआईआर होगी, जो लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। तो पब्लिक से मेरी अपील है कि सब लोग समय से अपना बिल जमा करें, बिजली चोरी ना करें और मीटर से बत्ती जलाएं। इससे आप फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से सीवर जाम की समस्या से परेशान हो रहे लोगों ने हंगामा शुरू किया। हंगामा करने के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत मौके पर ही समस्या का समाधान करवा दिया। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान करने के एक साथ ही कर डाला। ये भी दिक्कत आ रही है कि पीछे सीवर का पानी सारा यहाँ आएगा खड़ा हुआ था और हमारे घर में पानी भर जाता है। हम मलुआ तना इसलिए डाला है कि हमारे घर में लेटरिंग हमारे घर में अब तैरत रहती है। सीवर का पानी है, बरसात का पानी है। ये सीवर का पानी यहाँ भरता है और बरसात का तो पानी भरता है। जनता इकट्ठी थी, वो कह रहे थे 3 महीने पानी भरा हुआ है, जबकि मैं प्रॉपर अपडेट हूँ। यहाँ को पानी था नहीं, थोड़ा बहुत पानी बरसात का था। मैं देखने आया हूँ, वो कह रहे थे सीवर लाइन ब्लॉक है। तो मैंने सीवर लाइन ढक्के उठा के देखा, सीवर लाइन हमारी बिल्कुल ओपन है, चालू है, कोई कहीं ब्लॉकेज नहीं है। ये बरसात का पानी है और कुछ भी नहीं है। लोग राजनीति करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और जो जनता बेचारी भोली वाली है उसे भड़काते हैं बेमतलब की। टैंकर मंगा मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह के द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद एसटी हसन ने अपना बयान जारी करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नसरुद्दीन शाह साहब द्वारा जो बयान दिया गया उन्हें शायद कोई गलतफहमी है। भारतीय मुसलमान कभी भी किसी भी एक्टिविस्ट के साथ नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपनी देश की भलाई के लिए सोचता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, नसरुद्दीन साहब को शायद कोई गलतफहमी हो गई। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश की भलाई के लिए सोचता है और अगर तालिबान ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करता है, महिलाओं के राइट्स को सेफगार्ड करता है और डेमोक्रेटिक राइट्स को सेफगार्ड करता है, तो जिस तरह से भारत सरकार ने उनसे बात करी है, अगर देश हित में है तो उनसे बात भी करनी चाहिए। एकदम से किसी पे ऐसी बड़ी इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए कि ये सिवाय मारकाट के कुछ और जानते ही। हाँ, अगर इन सब चीज़ों के खिलाफ है वो लोग, तो फिर हिंदुस्तान को बात करने की कोई ज़रूरत है। इस दौरान नसरुद्दीन शाह ने इससे पहले क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। के अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए
या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना कानपुर के देवरा हाट थाने में पुलिसकर्मी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। एक दूसरे पर सरकारी रिवॉल्वर तान दी। बताते चलें कि पूरा मामला देवरा हाट थाने का है, जहां लड़ाई झगड़े के मसले में पकड़ कर लाए गए एक दलित युवक प्रमोद को पहले तो बड़ी ही बेरहमी से थाने में तैनात 2 दरोगा अनिल भदौरिया और दिवाकर पांडे ने जी भर के पीटा। पिटाई भी ऐसी की कि लोगों की रूह कांप जाए। पुलिस की बर्बरता इस कदर बढ़ गई कि खुद थाने में मौजूद एक मुंशी से देखी नहीं गई और पुलिस की इस मार के आगे मुंशी ने मोर्चा खोल दिया और दलित युवक को पीटने वाले पुलिसकर्मी पर रिवॉल्वर तान दी। किया है थानेदार ने, जब टॉर्चर किया, जब यहाँ से निकल के 11 बजे फिर वहां पहुंचा जल्लापुर मोड़ में, वहां फिर उतारा है मुझे रोड में, फिर इन्हें लातों घूंसे से और मेरा फिर गला दाब लिया। तो मैं 5 मिनट तक होशे में नहीं आ पाया हूँ, बिल्कुल आंखें निकल आई थी बाहर कि मैं मर गया हूँ। जब वहां से छोड़ा फिर फिर वहां भी बट मारी बहुत। फिर तब थाने गए, थाने वहां तो उठाया, थाने 11:15 बजे पहुंचे सर हम। 11:15 बजे जब थाने पहुंचे तो एक होमगार्ड से डंडा लिया उन्होंने। डंडा लेके जबरदस्ती होमगार्ड से डंडा छीना, वो दे नहीं रहे थे। उनने डंडा छीना, डंडा वो मारते मारते 3 जुगाने से अभी भी थाने में रखा है डंडा वो। वहीं लखीमपुर के मैगलगंज और मितौली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोर कई चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ताजा मामला नवनिर्मित सोनम अस्पताल से सामने आया। बताते चलें कि चोरों ने लाखों का माल चोरी कर मौके से फरार हो गए। नवनिर्मित सोनम अस्पताल पर चोरों ने धावा बोल दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।